Hello student, good morning. Myself Suresh Singh. Welcome to my new video. My new video for class 8 Math exercise 10A. Question number 18. A dealer get 940 rupees more if instead of selling a table at loss of 10%. It is sold at the gain of 10%. Find the cost प्राइस ऑफ द टेबल। इस क्वेश्चन में क्या है, ए डीलर है जो टेबल कुछ लेता है और सेल करता है 10% के लॉस पर और 10% के गेन पर। दोनों का डिफरेंस, जो दोनों की सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वो 940 है। आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। सो सोल्यूशन, लेट x बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल। सबसे पहले हमने सपोज किया x टेबल की कॉस्ट प्राइस है। इन केस ऑफ 10% लॉस, जब 10% लॉस हो रहा है, लॉस पे बेचेगा, तो इसको हमने राइट कर दिया SP1। सो 10% लॉस मीन्स यक्स का 10%, तो यक्स का 10% क्या होता है, यक्स इंटू 10/100। तो कॉस्ट प्राइस है यक्स, उसमें से लॉस को हम माइनस कर देंगे। यक्स माइनस यक्स इंटू 10/100 इक्वल टू यक्स माइनस यक्स अपॉन 10 इक्वल टू 10 माइनस यक्स अपॉन 10 इक्वल टू 9x/10 रुपीज। तो आपने देखा फर्स्ट केस में जब 10% का लॉस होता है तो SP सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 9x/10 रुपीज। वाइल ही गेन 10%, गेन परसेंटेज इक्वल टू 10%। गेन x इंटू 10/100 इक्वल टू x/10 रुपीज। गेन भी हो रहा है x/10 रुपीज। इन केस 10% गेन, तो आपने उस वाले सेलिंग प्राइस को SP2 ले लिया जब 10% का गेन हो रहा है। x प्लस x प्लस 10, x प्लस x/10 आपने राइट कर दिया। CP प्लस गेन इक्वल टू SP रुपीज। 10x प्लस x/10 इक्वल टू 11x/10 रुपीज। तो आपने देखा दूसरी वाली SP हम लोगों को क्या मिल गई, 11x/10 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस 940 है। SP2 माइनस SP1 इक्वल टू 11x/10 माइनस 9x/10 इक्वल टू 940 रुपीज। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 11 में से 9 को माइनस करेंगे, 2x/10 इक्वल टू 940 रुपीज। इम्प्लाइड दैट x इक्वल टू 940 इंटू 10/2, 2/10 को ट्रांसपोज कर दिया 10/2 एंड कैलकुलेटेड दिस। 2 से कट कर देंगे, 470 इंटू 10 इक्वल टू 4700 रुपीज। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इक्वल टू 4700 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इफ the selling price of TV set is equal to the 6/5 of its cost price, find the gain percentage। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ TV सेट इज इक्वल टू द 6/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। किसी टीवी की सेलिंग प्राइस जो है उसकी कॉस्ट प्राइस का 6/5 टाइम है, तो आपको फाइंड करना गेन परसेंट। गेन परसेंट फाइंड करने के लिए आपको SP और CP दोनों चाहिए, मतलब गेन चाहिए। लेट CP बी x रुपीज, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविजन इज x रुपीज, देन SP क्या होगा 6/5 इंटू x। CP में 6/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। CP कितना है, x रुपीज आपने लेट किया। SP क्या हो जाएगा 6/5x रुपीज। गेन SP माइनस CP, 6/5x माइनस x इक्वल टू 6x माइनस 5x/5 इक्वल टू x/5 रुपीज। तो हमने SP से CP को माइनस कर लिया, तो देखा गेन कितना हुआ x/5
5 रुपी। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100%। गेन अपॉन सीपी इंटू 100%। गेन कितना, यक्स अपॉन 5, सीपी यक्स एंड 100% इंटू 100%। तो गेन है यक्स अपॉन 5, सीपी है यक्स इंटू 100, यक्स अपॉन 5 अपॉन यक्स इंटू 100%। यक्स अपॉन 5 अपॉन यक्स को आप राइट कर सकते हो यक्स अपॉन 5 यक्स इंटू 100%। यक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 100 अपॉन 5%। वी गेट 20%। गेन परसेंटेज इज 20%। आपने देखा यहाँ पे गेन परसेंटेज आपको 20% मिल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। Ahmed buy a plot of land for 4,80,000 rupees. He sell 2/5 of it at the loss of 6%. At what gain percent should he sell the remaining part of the plot to gain 10% on the whole? सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपसे बताया गया है कि अहमद ने कोई प्लॉट खरीदा जिसका रेट है, जिसका कास्ट है 4,80,000 रुपीज। ही सेल 2/5 इट एट द लॉस ऑफ 6%। उसने क्या किया, उस प्लॉट का 2/5 पार्ट सेल कर दिया, बेच दिया। कितने लॉस पे, 6% के लॉस पे उसने सेल कर दिया 2/5। एट व्हाट गेन परसेंट शुड ही शेयर रिमेनिंग पार्ट। अब वह कितने लाभ पर, गेन पर जो बचा हुआ प्लॉट है उसको, जो पार्ट है उसको बेचे कि ऑल ओवर पूरे प्लॉट पे उसको 10% का गेन हो। ये क्वेश्चन है, पहले 2/5 पार्ट को 6% लॉस पे बेच दिया, अब उसको कितने गेन पर बेचना चाहिए रिमेनिंग पार्ट को कि ऑल ओवर होल प्लॉट पे उसको 10% का गेन। होल पार्ट पे रिमेनिंग पार्ट को बेचे और होल पार्ट पे गेन चाहिए उसे, और वो भी 10% का। सॉल्यूशन, सीपी ऑफ द प्लॉट इक्वल टू 4,80,000 रुपीज। सीपी ऑफ 2/5 ऑफ द प्लॉट, 2/5 पार्ट ऑफ द प्लॉट। अब जैसे सीपी कास्ट प्राइस है 4,80,000, 2/5 का कितना हो जाएगा, 4,80,000 में आप 2/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। वी गेट रुपीज 4,80,000 इंटू 2/5 इक्वल टू 96,000 इंटू 2 रुपीज और 1,92,000 रुपीज। आपने देखा जो उसका 2/5 पार्ट था उसका कास्ट प्राइस हो गया 1,92,000 रुपीज। अब उसकी एसपी हम लोग निकालते हैं जो 6% लॉस पे है। एसपी इक्वल ऑफ 2/5 पार्ट द प्लॉट। आपने देखा जो पहला 2/5 पार्ट था वो 6% के लॉस पे है, तो क्या हो गया 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू सीपी लॉस परसेंटेज। तो 100 माइनस 6/100 इंटू 1,92,000 इक्वल टू 94/100 इंटू 1,92,000 रुपीज। एंड सॉल्विंग दिस वी गेट 1,80,480। आपने देखा जो एसपी हुई प्लॉट की 1,80,480 रुपीज। सीबी कितनी थी 1,92,000। सो लास्ट, अब हम लोग लास्ट निकालेंगे। क्या करेंगे, कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस कितना 1,92,000 माइनस सेलिंग प्राइस 1,80,480। वी गेट 11,520 रुपीज। हमने देखा जो उसका पहले वाला पार्ट था 2/5 वाला पार्ट था उस पे उसको लॉस हुआ 11,520 रुपीज एट द गेन ऑफ 10%। अब हम लोग चलते हैं रिमेनिंग पार्ट की तरफ। उसको 10% का गेन चाहिए ऑल ओवर सब पे। तो आइए हम लोग सब पूरे प्लॉट पे देखते हैं कितना गेन के साथ होना चाहिए एसपी।
प्लाट की कास्ट प्राइस है 4,80,000, 10% गेन है। एस पी इक्वल टू 100 प्लस 10/100 इंटू 4,80,000, वी गेट 11/10 into 4,80,000 rupees, and solving this we get 5,28,000 rupees। हम लोगों ने सॉल्व किया तो देखा जो पूरे पार्ट में अगर हमें 10% का गेन हो रहा है तो हमारी एसपी होनी चाहिए 5,28,000 रुपीज। अब अगर इस गेन को हम रुपीज में बदलें, गेन निकालें एसपी माइनस सीपी, एसपी 5,28,000 माइनस 4,80,000 इक्वल टू 48,000। आपको कितना रुपीज मिला? 48,000 रुपीज हो गया गेन। अब क्या हो गया? प्रॉफिट ऑफ रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट पे प्रॉफिट है तो होल पे होता तब ऐसे होता। वहां पे हमारा प्रॉफिट कितना हुआ था? लॉस कितना हुआ था? 11,520। अब 48,000 में 11,520 को ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट ऑफ रिमेनिंग पार्ट पे हमको मिल जाएगा 59,520। अब हमको क्या करना है? रिमेनिंग पार्ट का कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू 4,80,000 माइनस 1,92,000, वी गेट 2,88,000। जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है पहले बेचने के बाद उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई 2,88,000। अब हम लोग गेन परसेंट निकाल लेते हैं। हमारा गेन अपॉन सीपी इंटू 100%। गेन कितना है? 59,520। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2,88,000 इंटू 100%। सॉल्विंग दिस 5,952 अपॉन 288%। अब इसको आप राइट कर सकते हो 62 इंटू 96, इसको राइट कर सकते हो 3 इंटू 96। 96 कैंसिल हो गया, इक्वल टू हो गया 62/3%। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा? 20 होल 2/3%।